हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फैब इंग्लिश पर। मैं हूं भूमिका चौहान और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं एक ही वीडियो में अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो आपकी पोम है उसके सारे लिटरेरी डिवाइसेस जो भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और काम आने वाले हैं। सो क्विकली हम रिवाइज कर लेंगे सारे लिटरेरी डिवाइसेस, ताकि एग्जाम में जैसे ही हम स्टैंजा देखें वैसे ही हम पता लगा लें कि यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है। अगर अभी तक आप लोगों ने फैब इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। अब बिना समय वेस्ट किए आइए चलते हैं हमारी पोम के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोम जो है वो लिखी गई है जॉन कीट्स के द्वारा। काफी मतलब एक अच्छी सी पोम है जिसमें ये बोला गया है कि आखिरकार कोई भी एक खूबसूरत चीज या कोई भी ऐसा आकार हमें खूबसूरती दे सकता है जिसका प्यारापन जो है वो कभी भी समय के साथ खत्म नहीं होता। सम शेप ऑफ ब्यूटी, कोई भी आकार हो सकता है, जैसे सूरज हो गया, चंद्रमा हो गया, नदियां हो गई, फूल हो गए, तारे हो गए, सब चीजें, इनका आकार कुछ भी हो सकता है। ये भगवान की बनाई गई चीजें हैं जिनका प्यारापन समय के साथ खत्म नहीं होता बल्कि बढ़ता ही जाता है। कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पर यूज किए गए हैं आइए जानते हैं। सबसे पहला स्टैंजा आपको दिख रहा है। इस स्टैंजा के अंदर आप देखेंगे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। सीधा हम लिटरेरी डिवाइस पर चलेंगे। अगर पहला देखें तो एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता क्या है? एलिट्रेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड जो है उसका रेपिटेशन, और जो वर्ड्स हैं जिनके अंदर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है वो पास पास होने चाहिए, एक ही लाइन के अंदर होने चाहिए। अब मैंने यहां पर जब बोला कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब कि साउंड, ऐसा नहीं है कि आप लेटर देख रहे हैं, आपको साउंड देखना है। जैसा कि हम देखिए स्लीप स्वीट, यहां पर अगर हम पहले वाले में देखें तो यहां दिया हुआ है a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams। सो यहां पर देखिए स्लीप और स्वीट जो है दोनों स से शुरू हो रहे हैं और क्लोजली जो है ये वर्ड्स प्लेस किए गए हैं। दैट्स व्हाई यहां पर क्या होगा, एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस जो है उसका इस्तेमाल होगा। आइए देखते हैं, नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? जब हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं, दो चीजों का कंपैरिजन, लेकिन कैसे? बिना एज और लाइक की मदद से। मतलब कि आप कंपेयर तो करेंगे दो चीजों को, लेकिन आप एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे। जैसे यहां पर बावर क्वाइट बोला गया, यहां पर आप देख सकते हैं इस्तेमाल किया गया था अ बावर क्वाइट फॉर अस। इसका मतलब क्या होता है? जब हमारे पोइट जो है वो ये बता रहे हैं कि कोई भी थिंग ऑफ ब्यूटी जो होती है वो किस तरीके का एहसास देती है, तो उन्होंने उस एहसास का कंपैरिजन किया एक ऐसी जगह से, जैसे पेड़ के नीचे की जो छाया होती है वो जो सुकून देती है, एक खूबसूरत चीज भी हमें वैसा ही सुकून देती है। सो बावर क्वाइट को उन्होंने कंपेयर किया, कामनेस ऑफ द बावर इज कंपेयर्ड टू द कामिंग इफेक्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल थिंग। वो इफेक्ट को वहां पर उन्होंने कंपेयर किया है। क्लियर हो गई ये बात? आइए बढ़ते हैं आगे। Therefore on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways, made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits। अब यहाँ पर बहुत सारा एलिट्रेशन हमें बार बार देखने के लिए मिला। आइए जानते हैं कहां पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होना एलिट्रेशन कहलाता है, तो हमने देखा बैंड टू बाइंड, राइट? यहां पर हमने क्या देखा बेटा? बैंड टू बाइंड, तो ब साउंड बार बार रिपीट हुआ, ये एलिट्रेशन है यहां पर, राइट? ये यहां पर क्या है? एलिट्रेशन है। नेक्स्ट है नोबल नेचर्स, अगेन यहां पर एलिट्रेशन है, ALL लिख रही हूं मैं। उसके बाद अगर हम देखें सम शेप, अगेन यहां पर स वाला साउंड रिपीट हो रहा है, तो ये भी एलिट्रेशन हमें दिखाई दे रहा है। तो तीन एलिट्रेशंस हमें यहां पर दिखाई दे गए जो यूज किए गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अगला है एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस यहां पर यूज किया गया। आखिरकार एनाफोरा क्या होता है? यूज ऑफ सेम वर्ड इन टू कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स, मतलब कि सेम वर्ड का इस्तेमाल होना कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स में, जैसे ऑफ नोबल नेचर्स, ऑफ ऑल द अनहेल्दी। ऑफ और ऑफ वर्ड जो है लगातार एक के बाद एक लाइन में इस्तेमाल हुआ है और लाइन जो है वो उसी से स्टार्ट हुई है, राइट? तो दो वर्ड्स क्या हुए हैं यहाँ पर, रिपीट हुए हैं, यूज हुए हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव
लाइंस में, उसे हम एनाफोरा बोलते हैं। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन मैंने आपको बताया, सम, शेप, बाइंड, बैंड, नोबल नेचर्स, यहाँ पर हर जगह एलिट्रेशन का यूज किया गया है। ध्यान रखिएगा, हमेशा साउंड का ध्यान रखना है। अगर मैं बोलूं दे और दूसरा मैं बोलूं थॉट, यहां पर आप देख सकते हैं दोनों कॉन्सोनेंट लेटर तो हैं, राइट, कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट तो हो रहे हैं, लेकिन इनका साउंड अलग आता है। इसका साउंड द आता है और इसका साउंड थ आता है। तो यहां पर एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस जो है वो नहीं माना जाएगा। क्लियर है? आगे है मेटाफर, रीडिंग अ फ्लावरी बैंड। जब यहां पर पोम में बोला गया आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, कहां गए हम, are we reading, yes, यहां पर जब बोला गया are we reading a flowery band, तो ये एक मेटाफर है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहां पर बोला गया कि जो खूबसूरत चीजें हैं वो क्या करती हैं, वो कहीं ना कहीं हमें बांध कर रखती हैं। किससे? इस पृथ्वी से। किस तरीके से बांध कर रखती है? मानो एक फूलों का बैंड हो, तो एक फूलों के बैंड की तरह वो हमें इस पृथ्वी से बांध कर रखती हैं। तो यहां पर भी कंपैरिजन किया गया है हमारा एक फ्लावर के बैंड से। क्लियर? पैल, दूसरा वर्ड आता है पैल। पैल भी यहां पर एक मेटाफर है, क्योंकि इसको क्या दिखाया गया है? इसको दिखाया गया है कि ये दुख की एक चादर है, राइट, कफन जो हम बोला जाता है, या हम बोल सकते हैं कि हमारे ऊपर जो भी एक चादर है दुख की, कोई भी खूबसूरत चीज जो है वो उस दुख की चादर को दूर कर सकती, हटा सकती है, दूर कर सकती है। सो इसीलिए अ क्लोथ कवरिंग भी यहाँ पर मेटाफर है, और उसे दुख की चादर मतलब कि एक तरीके से सिंबलाइज किया गया है, या बोला गया है, या कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट है इमेजरी, क्रिएटिंग अ सेंसरी इफेक्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स लाइंड अप इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, कोई भी मतलब जैसे खूबसूरत चीजें जो है वो लगातार बोली गई, सन, मून, ट्रीज, राइट, तो अलग अलग इमेजेस का यूज किया गया ताकि हम उन चीजों को जब भी इमेजिन करें, जब वो चीजें वहां पर लिखी, तो हमने कहीं ना कहीं एक इमेज जो है अपने दिमाग में उनकी बना ली, राइट। तो हमारी सेंसेस जो है, अगर उनको कोई भी चीज इफेक्ट करती है जो सामने लिखी हुई है, जैसा भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहां पर हम बोलते हैं कि इमेजरी लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है, जैसे अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस, या फिर सारी खूबसूरत चीजें जिनका भी वर्णन किया गया था, जिनके बारे में भी बताया गया था। क्लियर हो गई ये बात? नेक्स्ट है such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season the mid forest break। अभी आप देखो, sprouting, shady, simple sheep, alliteration का यूज हुआ है, right, such the sun, again एलिट्रेशन का यूज हुआ है, तो स्प्राउटिंग, शेडी, सिंपल, शीप, कूलिंग, कवर्ट, तो यहां पर सभी जगह एलिट्रेशन यूज किया गया है। देन इमेजरी, ट्रीज गिविंग शेड, स्प्राउटिंग शेडी बून। स्प्राउटिंग शेडी बून जहां यूज किया गया है वो इमेजरी लिटरेरी डिवाइस है, क्योंकि वो दिखा रहा है हमें कि एक इमेज हमारे दिमाग में बन जाती है पेड़ों के छाया देने की। ग्रोइंग प्रोसेस ऑफ डेफोडिल्स, जब उन्होंने बोला डेफोडिल्स विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, उन डेफोडिल्स की बात की जहां पर जिस ग्रीन वर्ल्ड में वो रह रहे हैं, जंगलों में जहां पर भी वो उगे हुए हैं, या वो अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, राइट। तो एक इमेज वापस से हमारे दिमाग में बन जाती है। क्लियर रिल्स, अगेन एक और इमेज हमारे दिमाग में बनती है, क्लीन रिवर स्ट्रीम्स। ठीक है, तो क्लियर रिल्स, डेफोडिल्स विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, एंड स्प्राउटिंग शेडी बोन, इमेजरी लिटरेरी डिवाइस यहां पर यूज हुआ है। नेक्स्ट एंटीथेसिस, ऑपोजिट वर्ड्स प्लेस्ड टुगेदर, जब भी ऑपोजिट वर्ड्स को साथ में रखा जाए, जैसे ओल्ड एंड यंग, यहां पर क्या हो जाएगा? ये एंटीथेसिस। वेरी नाइस। नाउ लास्ट वन, रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, or lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink। लास्ट है ये, इसके अंदर और कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस हैं? सो देखिए, एलिट्रेशन है, यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड कहां पर यूज हुआ है? हैव हर्ड के अंदर। यहां पर अगर हम देखें, ऑल दी लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड, ह वाला साउंड यहां पर रिपीट हो रहा है, तो यहां पर क्या हो गया? ये एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस हो गया है। नेक्स्ट आता है मेटाफर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेटाफर है जो आपको याद रखना ही रखना है। एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक,
एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब यहाँ पर है अ शावर ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ, कि कहीं ना कहीं ये सभी नेचुरल चीजें जो भगवान ने हमें दी है, ये एक तरीके से ब्लेसिंग है हम सबके लिए। ब्लेसिंग एज इन अमृत है, इमॉर्टल ड्रिंक मतलब कि अमृत है हम सबके लिए, जो भगवान ने हम सबको प्रोवाइड की है हमारी अच्छी हेल्थ के लिए, कि हमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीजें हो, तो ये नेचुरल चीजें जो है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर से ये दुख, दर्द, परेशानी, ये जितनी भी बुराइयां हमारे आसपास है, उन सब से लड़ने की हमें शक्ति देती है। क्लियर? एंड देन इमेजरी अगेन, बुशेस ऑफ फुल ऑफ मस्क रोजेस जैसे यूज किया गया है। स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज मतलब कि झाड़ियां वो सभी मस्क रोज की। एंड देन ग्रैंडियर माइटी डेड, यहां पर भी इमेजरी यूज की गई है। तो वो किताबें जो डिस्क्राइब करती हैं बड़े बड़े जो योद्धा थी, उनके वैलर के बारे में, उनके करेज, उनकी ब्रेवरी के बारे में। सो यहाँ पर ग्रैंडियर माइटी डेड जो है वो एक इमेजरी है जो यूज की गई है। एंड द लास्ट वन इज pouring from the heavens brink, यहाँ पर भी इमेजरी लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है, क्योंकि गॉड प्रोवाइडिंग अस विद बेस्ट थिंग्स, कि भगवान जो है वो हमें बेस्ट से भी बेस्ट चीजें जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है। तो एक इमेज का यूज किया गया है कि हेवन के दरवाजे से कहीं ना कहीं अमृत जो है वो हमारे ऊपर बरस रहा है। दैट इज काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग फॉर अस विच इज नेचर, राइट। सो मैं आशा करती हूँ कि ये आज का क्लास आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। फैब इंग्लिश चैनल को ऐसे ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।